क्या आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2025 का तैयारी करने जा रहे हैं? अगर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज के वीडियो में प्रथम पत्र फर्स्ट पेपर जो कि आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 नंबर का होगा, मतलब एक क्वेश्चन में 2 नंबर दिया जाएगा, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करूंगा और अगले वीडियो से आपको हर एक टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दें और आगे का एपिसोड देखने के लिए औरों से भी सब्सक्राइब कराएं। चलिए बोर्ड पर चलते हैं। बोर्ड पर क्या है, इसको जो है तो वृत्ति, शिक्षण अभिवृत्ति। तो शिक्षण अभिवृत्ति के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आएगा उसका नाम जान लेते हैं थोड़ा। पहला टॉपिक आएगा शिक्षण, दूसरा टॉपिक आएगा शिक्षण की विशेषताएं, तीसरा टॉपिक आएगा शिक्षण प्रभावक तत्व, चौथा टॉपिक आएगा उच्च अधिगम संस्थाओं की पद्धति, शिक्षण सहायक प्रणाली और मूल्यांकन प्रणालियां। इस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको ये सारे टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा? पहला शिक्षण, दूसरा शिक्षार्थी की विशेषताएं, तीसरा शिक्षण प्रभावक तत्व, चौथा उच्च अधिगम संस्थाओं की पद्धति, पांचवा शिक्षण सहायक प्रणाली और छठा जो है वो मूल्यांकन प्रणाली। ये पहला बुलेट कंप्लीट हो गया। दूसरा में क्या होगा? दूसरा बुलेट शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति क्या होता है? तो इसको तो हम लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां सीखेंगे शोध अभिवृत्ति। इसमें ये दूसरा चैप्टर का नाम है, इसमें आपको टोटल 10 चैप्टर पढ़ना है। तो ये दूसरा चैप्टर है। अब उस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना है? शोध, शोध पद्धतियां, शोध के चरण, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन, शोध में आईसीटी का अनुप्रयोग और शोध नैतिकता। ये चैप्टर 2 में शोध अभिवृत्ति के अंतर्गत इतना सारा टॉपिक आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। तीसरा चैप्टर क्या है? बोध। बोध मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, समझ। ये बहुत आसान है। इसमें एक पैसेज दिया रहेगा, कंप्रिहेंशन रहेगा, उससे देख देख के आंसर देना है। तो ये वो तीसरा बहुत आसान है। चौथा है संप्रेषण, जिसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो संप्रेषण के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको? संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, जन मीडिया एवं समाज। अभी तक हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं? चौथा चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं, चौथा चैप्टर से आगे हम लोग बढ़ते हैं तो वृत्ति, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? तर्क के प्रकार, तर्क मतलब जिसको इंग्लिश में लॉजिक बोलते हैं, तो लॉजिक के प्रकार पढ़ना है। संख्या श्रेणी, संख्या श्रेणी मतलब गणित से जो रीजनिंग बनता है संख्या से आधारित, और अक्षर श्रृंखला, ABCD जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है, कूट और संबंध, कोडिंग और डिकोडिंग, और संबंध मतलब हो गया रिलेशन, मतलब ब्लड रिलेशन, आपके और परिवार के बीच में क्या रिलेशन है वो चीज। तो अभी तक हम लोग चैप्टर 5 तक पहुंचे हैं और 5 जो है वो देखते हैं। अगला चैप्टर जो है वो है आपका, अगला चैप्टर है आपका युक्ति युक्त तर्क। मतलब इसके पहले जो 5वां चैप्टर था तर्क के प्रकार था, उसको यहाँ पर आगे बढ़ाया। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के प्रकार, अनुरूपताएं, वेन का आरेख, भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण अनुमान की संरचना। ये इस चैप्टर के अंदर इतना आपको टॉपिक को, विषय वस्तु को पढ़ना है। ये हो गया छठा चैप्टर।
7वां चैप्टर है आंकड़ों की व्याख्या। आंकड़ों की व्याख्या मतलब आंकड़ों का स्रोत क्या है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े, चित्रवत वर्णन, बार चार्ट, हिस्टोग्राम, ये सब बहुत सारा होता है। जब एपिसोड पढ़ाएंगे इसमें तो वो दिखेगा। आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। तो आपका 7वां चैप्टर हो गया आंकड़ों की व्याख्या। 8वां चैप्टर है सूचना एवं प्रौद्योगिकी। सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी भी बोलते हैं। इसमें आईसीटी के बारे में पहला विषय वस्तु है, उसके बाद इंटरनेट, फिर उच्च शिक्षा में डिजिटल पहले और आईसीटी और सुशासन। ये हो गया आपका 8वां चैप्टर। अब 9वां चैप्टर क्या है, लोग, विकास और पर्यावरण। इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, विकास और पर्यावरण, मानव और पर्यावरण समव्यवहार, पर्यावरण मुद्दे, मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों का प्रभाव, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, पर्यावरण अधिनियम। ये आपको पढ़ना है लोग, विकास और पर्यावरण के अंतर्गत। और अंतिम चैप्टर है उच्च शिक्षा प्रणाली। इसमें आपको उच्च शिक्षा प्रणाली भारत में क्या है, कैसे है, उसके बारे में पढ़ना है। तो कौन कौन टॉपिक है, उच्च शिक्षा अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीक और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा और पर्यावरण परक शिक्षा, नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन। इस प्रकार आपके फर्स्ट पेपर को, प्रथम पेपर को 10 चैप्टर में बांटा गया है और 10 चैप्टर से, हर एक चैप्टर से 5-5 क्वेश्चन देगा। 10 गुने 5 50 क्वेश्चन होगा। और अगर आपको इसके अंदर क्या है, पढ़ाई कैसे होगी, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब अगर आपको जानकारी जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम हर एक चैप्टर को एक एक करके पढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद।